नेक्स्ट है फ्रूट फॉर्मेशन। ओवरी किसमें कन्वर्ट होगी? अब ओवरी फॉर्म करेगी फ्रूट, और ओवरी की जो वॉल है वो फॉर्म करती है फ्रूट की वॉल, जिसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्ड। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट proceed simultaneously, and further fruits may be true fruit, false fruit and parthenocarpic fruits। ट्रू फ्रूट्स कौन होते हैं? अभी हमने देखा कि ओवरी किस में डेवलप होती है या क्या फॉर्म करेगी राइपन ओवरी? फ्रूट फॉर्म करती है, ठीक है। तो ट्रू फ्रूट में कहां से डेवलप होते हैं ट्रू फ्रूट? ओवरी डेवलप होगी किसमें? फ्रूट में, उनको हम कहेंगे ट्रू फ्रूट। और अदर जो फ्लोरल पार्ट होते हैं इसके वो डीजनरेट कर जाते हैं। इसमें एग्जांपल आता है फॉर एग्जांपल मैंगो। देन नेक्स्ट आता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट में क्या होगा कि जो अदर फ्लोरल पार्ट होंगे और थैलेमस अलोंग विद द ओवरी वॉल क्या फॉर्म करेंगे? फ्रूट। अभी इसमें देख रहे हैं हम कि ओवरी ही जो है फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर रही, अदर पार्ट लाइक थैलेमस भी पार्टिसिपेट कर रहा है या अदर फ्लोरल पार्ट जो है फ्रूट फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उन फ्रूट्स को हम क्या कहेंगे? फॉल्स फ्रूट कहेंगे। ट्रू फ्रूट में हमने देखा कि सिर्फ ओवरी पार्टिसिपेट कर रही है फ्रूट फॉर्म करने में, लेकिन फॉल्स फ्रूट में अदर फ्लोरल पार्ट एंड थैलेमस along with the development of ovary wall क्या फॉर्म करेंगे? फ्रूट फॉर्म करेंगे। तो उन फ्रूट्स को हम क्या कहेंगे? फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल आता है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यूनट। एप्पल में जो स्वेलन सा पार्ट जो एडिबल है, जो जूसी वाला पार्ट है, तो वो क्या है? थैलेमस है। स्ट्रॉबेरी में क्या है? थैलेमस है। ओके, तो उन फ्रूट्स को हम क्या कहेंगे? फॉल्स फ्रूट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अभी हमने देखा बच्चों कि जो फ्रूट है वो किस चीज का रिजल्ट है? फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। देन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन होंगे? जो डेवलप होंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट फॉर्म हो रहे हैं उन फ्रूट को हम क्या कह रहे हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और ये फ्रूट कैसे होंगे? सीडलेस फ्रूट होंगे। और इसका एग्जाम्पल कौन आता है? फॉर एग्जाम्पल बनाना। पार्थिनोकार्पी जो है हम आर्टिफिशियली भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? बाय द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीन, हमने पढ़े हुए हैं +1 में ग्रोथ हार्मोन्स, तो ऑक्सीन की एप्लीकेशन से अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं? आर्टिफिशियली पार्थिनोकार्पी डेवलप कर सकते हैं। तो इससे जो फ्रूट, जैसे हम कई बार फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट खाती बार लाइक वाटरमेलन है या कस्टर्ड एप्पल है या बहुत अदर जो फ्रूट्स हैं, तो वहां पे जब हम फ्रूट खा रहे हैं तो वहां पे बहुत सारे सीड आते हैं, तो वो क्या करते हैं? इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं, हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, हम फ्रूट को एंजॉय नहीं कर पाते। या अगर जूस बनाना हो तो उस टाइम भी क्या होता है? बीच में सीड आते रहते हैं, उनको या तो निकालना पड़ता है प्रॉपर जूस बनाने से पहले। तो इस तरह से अगर आर्टिफिशियली हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट डेवलप करते हैं तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? इजी हो जाएंगी। ओके, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि पार्थिनोकार्पी किसके लिए हुई? सीडलेस फ्रूट डेवलप करने के लिए। तो ऐसे कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिनके हम सिर्फ सीड ही खाते हैं? तो ये आप लोगों ने मतलब लिस्ट बनानी है इसकी कि कौन कौन से, याद रखना है अपने दिमाग में याद कि कौन कौन से फ्रूट हैं जिनके हम सिर्फ सीड ही खाते हैं। तो अगर उनमें पार्थिनोकार्पी हम डेवलप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एपोमिक्सिस। एपो मीन विदाउट, मिक्सिस मीन मिक्सिंग, विदाउट मिक्सिंग। तो एपोमिक्सिस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन which does not involve formation of zygote through gametic fusion। एपोमिक्सिस में क्या होगा? गैमीट्स जो होंगे फ्यूज नहीं करेंगे, जैसा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि एपोमिक्सिस क्या है? सिमिलर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन प्लांट्स एपोमिक्सिस मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या करती है? एपोमिक्सिस कॉपी करने की कोशिश करती है किसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, क्योंकि इसमें क्या सेक्स सेल इसमें भी बनते हैं और सीड फॉर्मेशन इसमें भी होगी, लेकिन सीड जो फॉर्म होंगे वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होंगे। ओके, तो एपोमिक्सिस इज ए टाइप ऑफ या इज ए काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स स्पेशली बाय अगैमोस्पर्मी। किसके थ्रू? बाय अगैमोस्पर्मी। अब अगैमोस्पर्मी का क्या मतलब है?
mean without, gamets mean marriage, and sperma mean seed. ओके, तो इट मीन गैमोस्पर्मी क्या इंक्लूड कर रही है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. सीड फॉर्म हो रहे हैं लेकिन कैसे? विदाउट फर्टिलाइजेशन. ओके, इसमें एग्जांपल आता है हमारा सम स्पीसीज ऑफ एस्ट्रेसी एंड ग्रासेस, वो शो करती हैं एपोमिक्सिस थ्रू अगैमोस्पर्मी. अब इसमें कैसे कैसे अगैमोस्पर्मी के कौन कौन मेथड है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं. फर्स्ट आता है नॉन करंट अगैमोस्पर्मी. नॉन करंट अगैमोस्पर्मी क्या है? इसमें फॉर्मेशन होगी किसकी? हैप्लॉइड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी. कहां से? फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड हैप्लॉइड एग. अगर आप थोड़ा सा पीछे रिकॉल करें तो पहले क्या होता था? मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन होती थी. कहां से? न्यूसेलस के सेल से मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म होते थे. देन रिडक्शन डिवीजन होता था, देन एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती थी. तो उसके अंदर जो सेल होते थे वो कैसे? वो हैप्लॉइड सेल होते थे. एग कैसा होता था? हैप्लॉइड होता था. ओके, तो यहां तक की प्रोसेस तो सेम है कि एग क्या है? हैप्लॉइड है. ओके, हैप्लॉइड एग है लेकिन किस चीज की फॉर्मेशन कर रहा है? एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर रहा है. एम्ब्रियो भी कैसा है? हैप्लॉइड है. इट मीन हैप्लॉइड एग से फॉर्मेशन हो रही है हैप्लॉइड एम्ब्रियो की, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन. क्लियर? यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है अनफर्टिलाइज्ड एग से किस चीज की फॉर्मेशन? एम्ब्रियो की फॉर्मेशन. तो एम्ब्रियो कैसा है हमारा? एम्ब्रियो हैप्लॉइड है. सो अब जो सीड इस एम्ब्रियो को कैरी कर रहा है वो सीड कैसे होंगे? सीड नॉन वायबल सीड होंगे. द सीड हैविंग इट इज देयरफॉर नॉन वायबल सीड. क्लियर? अब इस प्रोसेस को हम और क्या कहते हैं कि अनफर्टिलाइज्ड एग से हैप्लॉइड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन पार्थिनोजेनेसिस. बिना फर्टिलाइजेशन के हो रही है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, सो इट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस. एक आगे एक प्रोसेस. देन सेकंड है रिकरंट अगैमोस्पर्मी. रिकरंट अगैमोस्पर्मी में हमारे पास डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होनी है. तो डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक कैसे कैसे फॉर्म हो सकता है? ये डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक है तो इसकी फॉर्मेशन या तो न्यू सेलर के सेल से इसकी फॉर्मेशन हो सकती है. न्यू सेलर के सेल कैसे हैं? डिप्लॉइड है. अब क्या फॉर्म कर रहे हैं वो? एम्ब्रियो सैक. तो एम्ब्रियो सैक भी कैसा है? डिप्लॉइड है. तो इसको हम क्या कह रहे हैं? एपोस्पोरी. न्यू सेलस के सेल जब डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक फॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम कह रहे हैं एपोस्पोरी. और दूसरा कैसे फॉर्म हो सकता है डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक? थ्रू मेगास्पोर मदर सेल. एमएमसी का क्या मतलब है? मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होते हैं. और अब फर्दर अगर रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पे कौन सा डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन होगा. रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ, मियोसिस नहीं हुई, तो डायरेक्टली क्या फॉर्म हुआ? डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हुई. और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? डिप्लोस्पोरी. अगर मेगास्पोर डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो रही है तो उसको हम कह रहे हैं डिप्लोस्पोरी. अब एम्ब्रियो सैक के सारे सेल क्या हैं? अब किस चीज की फॉर्मेशन? डिप्लॉइड. सारे सेल कैसे आगे इसके? डिप्लॉइड हैं ये. ओके, तो इसके जो डिप्लॉइड सेल हैं वो क्या फॉर्म करेंगे? फर्दर डिप्लॉइड एम्ब्रियो फॉर्म करेंगे. ये डिप्लॉइड एम्ब्रियो फॉर्म कर रहे हैं. अब जो डिप्लॉइड एग है वो अगर डिप्लॉइड एम्ब्रियो फॉर्म कर रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कह लेंगे? डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस. डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस. क्योंकि इसमें कहीं भी आप देख रहे हो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही इनकी डेवलपमेंट हो रही है. तो अगर डिप्लॉइड एग फॉर्म करता है डिप्लॉइड एम्ब्रियो तो उसको हम कह रहे हैं डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस. फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल फॉर एग्जांपल एप्पल. नेक्स्ट इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और स्पोरोफिटिक बडिंग. In case of sporophytic budding, diploid embryo is formed from the diploid sporophytic cell. मीन एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी न्यू सेलस से या इंटेगुमेंट से. कौन से? अदर देन एग. अदर देन एग. न्यू सेलस भी डिप्लॉइड है, इंटेगुमेंट डिप्लॉइड है. ये क्या फॉर्म करेंगे? डिप्लॉइड एम्ब्रियो फॉर्म करेंगे. फॉर एग्जाम्पल सिट्रस,
एंड फ्यू स्पीसीज ऑफ मैंगो में एंड अपंचिया। न्यू सेलस से एम्ब्रियो का फॉर्म होना ये किसमें कॉमन है? सिट्रस के केस में। नेक्स्ट इज पॉली एम्ब्रियोनी। इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स द सीड कंटेन ओनली वन एम्ब्रियो, बट इन फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स द सीड कंटेन मोर देन वन एम्ब्रियो। If the seed contain more than one embryo, then this condition is called polyembryony. अब polyembryony कैसे कैसे इंट्रोड्यूस हो सकती है वो अभी हम देखते हैं। फर्स्ट, अगर जो एम्ब्रियो सैक है उसके सेल फॉर्म कर रहे हैं एम्ब्रियो, थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। ये होता था हमारे पास एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, देन इसके एक एंड पे एग और सेनर्जिड होते थे, एंड देन दूसरे एंड पे एंटीपोडल सेल और बीच में सेंट्रल सेल यहां प्रेजेंट। ओके, अब एम्ब्रियो सैक के सेल अगर फॉर्म कर रहे हैं एम्ब्रियो, फॉर एग्जांपल सेनर्जिड भी एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं और एंटीपोडल सेल भी एम्ब्रियो फॉर्म कर रहे हैं, एंड एग जो है थ्रू फर्टिलाइजेशन जो है एम्ब्रियो फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह की कंडीशन से क्या हो जाएगा? मोर देन वन एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएंगे सीड के अंदर। और इसमें ये कंडीशन ये भी हो सकती है कि मोर देन वन एग हो। सेकंड कंडीशन, मोर देन वन एग, एक से ज्यादा एग अगर हैं और उनकी फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक से ज्यादा एग है और उनकी फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो भी क्या होगा? एक से ज्यादा एम्ब्रियो फॉर्म होंगे और इसको हम कहेंगे सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। एक से ज्यादा एग है, उनकी फर्टिलाइजेशन हो रही है और वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? एम्ब्रियो फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। ओके, और अदर क्या क्या वेज है? अदर है कि न्यू सेलस के सेल एम्ब्रियो फॉर्म कर रहे हैं, जैसे हमने अभी पीछे देखा भी कि न्यू सेलस के सेल डिप्लॉयड एंड देन वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? स्पोरोफिटिक बडिंग में डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से न्यू सेलस के सेल एम्ब्रियो फॉर्म कर रहे हैं या इंटेगुमेंट के सेल एम्ब्रियो फॉर्म कर रहे हैं। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म बाइटेगुमेंट होती है, टू इंटेगुमेंट होती है ओव्यूल की, और जिम्नोस्पर्म के केस में यूनिटेगुमेंट होती है। तो क्या कर रही है? इंटेगुमेंट भी क्या फॉर्म कर रही है? एम्ब्रियो फॉर्म कर रही है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएंगी? कौन सी कंडीशन हो जाएगी? पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन हो जाएगी। तो यहां पे डायग्रामेटिकली आप देख सकते हो, ये एम्ब्रियो कौन सा है? जाइगोटिक एम्ब्रियो है, जो एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू, एक फर्टिलाइजेशन के थ्रू फॉर्म हुआ है। देन ये नेक्स्ट जो है न्यू सेलस वाले रीजन में ये न्यू सेलर एम्ब्रियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इंटेगुमेंट में ये इंटेगुमेंट्री एम्ब्रियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इंटेगुमेंट्री एम्ब्रियो और न्यू सेलर एम्ब्रियो है, ये कैसे हैं? एपोमिक्टिक एम्ब्रियो हैं। ये आगे मैंने मेंशन भी किया है, इंटेगुमेंट्री और न्यू सेलर एम्ब्रियो ये कैसे हैं? एपोमिक्टिक एम्ब्रियो हैं। मीन इनका जो नेचर, जेनेटिकल नेचर है वो कैसे हैं? दे आर डिप्लॉयड एंड they would be genetically identical to each other and can be called as clone. Okay. Importance of apomixis for hybrid variety. Agriculturists preferred hybrid varieties for higher and better yield, but इसके ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक क्या है कि जब जर्मिनेट करवाते हैं हम हाइब्रिड वैरायटी को, तो सेकंड जनरेशन में क्या करते हैं? उसके ट्रेट सेग्रीगेट कर जाते हैं। मीन वो अपने हाइब्रिड कैरेक्टर जो है मेंटेन करके नहीं रखते, जो उसके ट्रेट हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में मेंटेन नहीं कर पाते। अब उसके लिए हम अगर चाहते हैं कि बेटर यील्ड हमें मिलती रहे, तो जो हाइब्रिड सीड हैं दे शुड बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर, और इस तरह से ये क्या होगा? इकोनॉमिकल नहीं होगा। फार्मर के लिए भी एवरी ईयर जो है सीड परचेज करना एक कॉस्टली प्रोसेस है। तो इसके लिए जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है वो वेरियस मेथड सर्च कर रहे हैं कि हाइब्रिड कैरेक्टर जो है मेंटेन करके रख सकें। एंड वन ऑफ द पॉसिबल मेथड जो है वो है कि सीड को क्या? एपोमिक्टिक बना दिया जाए।
और एपोमिक्टिक में आपने देखा अभी कि वहां पे एम्ब्रियो कहां से फॉर्म होता है, डिप्लॉइड सेल से एम्ब्रियो फॉर्म होता है। तो उसमें क्या है कि कैरेक्टर जो है या ट्रेट जो है सेग्रीगेट नहीं होंगे। तो इस तरह से जो ट्रेट होंगे वो क्या होंगे, नेक्स्ट जनरेशन में भी आ जाएंगे, या जो सीड होगा उसमें सारी हाइब्रिड वैरायटी के जो कैरेक्टर हैं वो उसमें सीड में प्रेजेंट होंगे। ओके।